हेलो दोस्तों। अगला अपना क्रियात्मक समूह है एसिड एनहाइड्राइड। तीसरा नंबर है अपना एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे देखते हैं। कोई भी दो अम्ल यानी अपन क्या करेंगे, H2O को हटाएंगे, ठीक है। H2O को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो कोई भी दो अम्ल ले लें, जैसे मान लो मेरे पास में एथेनोइक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका मैंने दूसरा अम्ल ले लिया, एक दूसरा अम्ल और ले लिया जो है अपने पास में मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इन दोनों से जब दोनों को एक जगह रखेंगे तो इन दोनों से H2O को निकाल देंगे। H2O को निकालने के बाद में माइनस H2O कर दें, तो H2O को निकालने के बाद में जो स्पीशीज बनेगी, ये स्पीशीज, इस स्पीशीज का नाम है एनहाइड्राइड। ये है एनहाइड्राइड। अब इसका नाम देखें वैसे तो ये तो क्या है, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, और ये है अपने पास में मेथेनोइक एसिड। कौन सा है, मेथेनोइक एसिड। तो इसका नाम देखें तो इसका नाम हो गया अपने पास में एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। किनसे बनाया ये, दो अम्लों को अगर अपन रिएक्शन करवा दे और वहां से H2O निकाल दे तो अपने क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा और लें, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका करो जोड़ दें अपन CH3, तो ये देखो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा, तो ये H2O निकलने के बाद में क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OCO CH3। तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड, और इसका नाम है एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड। तो यहां पर देखो जो एनहाइड्राइड बना है वो दो समान प्रकार के अम्लों से H2O निकालने के बाद में बना है। तो इधर वाला भी एथेनोइक, इधर वाला भी एथेनोइक। जब दो समान प्रकार के अम्लों से एनहाइड्राइड बनता है तो देखो यहाँ पर अलग अलग था, तो एथेनोइक था और मेथेनोइक था, इसलिए अपन ने अलग अलग लिख दिया। लेकिन जब समान प्रकार से बनता है तो अपन एक ही यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नाम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहले दो क्रियात्मक समूह थे उनके बारे में देखा था, और अपन ने देखा था कि उसका जो समूह है वो कौन सा है, उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा है, वो सब देख लेते हैं। और उसका द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ वो एक बार। तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, समूह है प्रदर्शन, ठीक है, और यहां द्वितीयक अनुलग्न, और यहां पर लिख देता हूं मैं द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है। तो समूह है, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। और इसको प्रदर्शित करते हैं C इससे, यानी इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OC, ये वाला, ये लो, ये इसको प्रदर्शन करने का तरीका है। अब देखो इसमें द्वितीयक अनुलग्न दो तरीके से लिखे जाते हैं। जब एक लिखा जाता है अपने पास में ओइक एनहाइड्राइड, ये कब लिखते हैं, जब COO का जब COO का
कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, और दूसरा केस है अपने पास में, वो है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये कब? जब COCO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, और इसके लिए द्वितीयक पूर्व लगन कुछ होता नहीं है, द्वितीयक पूर्व लगन कुछ भी इसके लिए नहीं होता है। तो अब देखो, अब ये देखो एक चीज ये समझ में आई अपने की, ये किससे बना है? अम्ल से बना है, एसिड से बना है। तो एसिड के लिए OH की यूज करते थे कब? जब मुख्य कार्बन जो COH है उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। तो यहाँ वहां पर एसिड था तो एनहाइड्राइड की तरह क्या यूज कर लेते थे? एसिड यूज कर लेते थे। यहाँ पर एनहाइड्राइड बन रहा है तो अपन एनहाइड्राइड यूज कर लेंगे। वहां पर जब मुख्य कार्बन जो है मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता तो क्या यूज करते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते थे। यहाँ पर एनहाइड्राइड है तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? एनहाइड्राइड यूज कर लेंगे। अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से अपने को समझ में आएगा। वैसे तो ये 2 एग्जांपल्स तो अपन ने कर लिए ये, अब और एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल है अपना HC। अब देखो ये किस किस से मिलकर बना होगा? एक अम्ल तो ये रहा होगा, एक अम्ल ये रहा होगा। तो इधर वाला क्या था? मेथेनोइक, और ये वाला भी मेथेनोइक रहा होगा। अब समान प्रकार के अम्ल उपस्थित है तो अपन यूज ये नहीं करेंगे, और इनका कार्बन है जो मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, हाँ तो देखो अपने पास में दूसरा एग्जांपल था CH3CO, और ये वाला, तो ये किससे मिलकर बना होगा? एथेनोइक से। और ये किससे मिलकर बना होगा? प्रोपेनोइक से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों से मिलकर बना तो अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम हो गया एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगला एग्जांपल लें, CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी देखो प्रोपेनोइक, ये भी प्रोपेनोइक। तो अपने पास में इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब दोनों तरफ समान हो तो अपन एक वाला ही लिखते हैं, दूसरे वाला नहीं लिखते हैं। अब अगला एग्जांपल ले, अगला एग्जांपल है अपने पास में, अगला एग्जांपल लेते हैं अपन CH3 CH CH3 C CH CH3 और CH3। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, 1 2 3, और COH का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। अब ये सेम वाला ऐसा है तो एनहाइड्राइड। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगला एग्जांपल ले, अगला एग्जांपल था अपना ये वाला जो अब मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब देखो इसका नामकरण क्या होगा? अब यहां पर ये साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, और जो अम्ल था, अम्ल का कार्बन, या ऐसे बोल दें कि एनहाइड्राइड का कार्बन जो है वो मुख्य श्रृंखला का पार्ट नहीं है। तो ये जो साइक्लोप्रोपिल जुड़ा हुआ है वो अपन सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको लिखे साइक्लोप्रोपाइल। अब ये मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब देखो अगला एग्जांपल है अपने पास में, अगला एग्जांपल है CH2 CH2
ये वाला। ठीक है, अब देखो ऐसे एग्जांपल्स को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े कर लेंगे। इसके दो टुकड़े कैसे कर लेंगे, मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और ये इसी से तो बना होगा और ये इसी से बना होगा, यहीं से कहीं H2O निकल के ये बना होगा। तो मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले तो इसको कार्बन को अंदर लेते हुए इसका नंबरिंग करूंगा। ये लो नंबरिंग किया मैंने, तो नंबरिंग करने पे मेरे को 4 कार्बन, तो मैं क्या लिखूंगा इसका ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एक एकल बंध N प्लस 1 और 4 नंबर पे 1,4 डाइओइक एसिड, अगर एसिड था तो, और यहां पर एसिड नहीं है तो एनहाइड्राइड बना दे, तो यहां क्या लिखूंगा एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसमें प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई। अब ये ओई का आ गया, देखो यहां पर ओ आ गया तो ये ई चला जाएगा 0 में, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इसका नामकरण हो गया। अब देखो अगला लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में ये वाला। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एनहाइड्राइड वाले को अम्ल की तरह करना, देखना बहुत आसान हो जाएगा करना। यहीं से ऐसे कुछ H2O निकला होगा और उससे ये बना होगा। अब देखो जब इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं 1 2। जब मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा साइक्लो, सीधा नाम लिख रहा हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, और ये अम्ल होता तो अम्ल लिखते, लेकिन यहां पर क्या बना हुआ है एनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो जब भी एनहाइड्राइड का क्वेश्चन आए तो उनको किसकी तरह, अम्ल की तरह सोल्व करने की कोशिश करना, आसान हो जाएगा सोल्व करने में। ठीक है, अब अगला लेते हैं, अगला एग्जांपल है अपने पास में, अगला एग्जांपल ये, इसको भी वैसे ही सोल्व करो। ये लो ये यहीं से कहीं आया होगा H2O निकला होगा तो ऐसे ही बना होगा। तो मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 2, इसका नाम लिखूंगा, मूल शब्द क्या है बेंजीन, तो ये लो बेंजीन। बेंजीन के 1 नंबर 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। अब ये अम्ल नहीं लेके मैं क्या ले रहा हूं एनहाइड्राइड, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से अपने को इन सोल्व क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब अगला एग्जांपल है, अगला जो क्रियात्मक समूह है अपने पास में है एस्टर। क्या है उसका नाम एस्टर। तो अब देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर में देखो अपने पास में ग्रुप होगा, ग्रुप पहले मैं बता देता हूं कि इसका समूह क्या होगा, समूह के बाद में इसका प्रदर्शन कैसा होगा, प्रदर्शन के बाद में इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, द्वितीयक पूर्व लगन क्या होगा। तो देखो टेबल वही अपनी वाली, समूह प्रदर्शन, द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्व लगन। ठीक है, अब ये देखो अपना अगला क्रियात्मक समूह है एस्टर, तो वो अपन टेबल बना रहे हैं, तो इसका नाम हो गया एस्टर, इसका नाम है एस्टर। इसको प्रदर्शित करते हैं इससे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न देखो सबसे पहला यूज करते हैं इसके लिए O8। ये कब यूज करेंगे, जब COO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का
हिस्सा हो, ठीक है। और दूसरा इसका द्वितीयक अनुलग्न यूज करेंगे अपन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट ये कब यूज करेंगे? जब CO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। अब देखो द्वितीयक पूर्व लगन, दो तरीके के द्वितीयक पूर्व लगन अपन इसमें यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं इसमें एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। ये कब यूज करेंगे? जब यह इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, यानी यहां से जुड़ा हुआ हो, यहां से। और दूसरा इसके लिए यूज करते हैं अपन एल्केनोलॉक्सी, ALKNO, LOXY, एल्केनोलॉक्सी, ये यूज करते हैं, ध्यान रखना इस नाम को। जब यह इस प्रकार जुड़ा हुआ, किस प्रकार? इस प्रकार से, जब यह इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, एल्केनोलॉक्सी, ठीक है। पहला है एल्कोक्सी कार्बोनिल, दूसरा है एल्केनोलॉक्सी, ठीक है। ये दोनों देख लेना अच्छे से और ये ध्यान में भी रखना है। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन। देखो अपने पास में ऐसा दिया हुआ होगा RCO आर्टिस, ये है अपना एस्टर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो समूह है उसको बोलते हैं एल्किल समूह, इसको सबसे पहले लिखना है। और ये वाला जो समूह है यह है मुख्य श्रृंखला, और इसके साथ लगाना है OH या कार्बोक्सिलेट। समझ गए बात को? तो एक नोट करके लिख देता हूं मैं। ऑक्सीजन से जुड़ा एल्किल समूह है बिना किसी अल्फाबेट को मानते हुए, बिना किसी अल्फाबेट को मानते हुए, वर्टिकल क्रम को मानते हुए सर्वप्रथम लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम लिखते हैं जब एस्टर सीनियर क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। जब ये सीनियर क्रियात्मक समूह होगा तो बिना किसी अल्फाबेटिकल क्रम को मानते हुए अपन सीधा लिख देंगे। अब देखो इस पे करते हैं एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहला, तो CH3 COOCH3, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह सबसे पहले ले आओ, इसका नाम है मैथाइल, ये लो मैथाइल। अब मुख्य श्रृंखला का कार्बन ये लो 1 2। अब देखो जो अपन ने एस्टर माना है उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा लिया है क्या? अपन ने लिया है, तो ये कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा लिया है, तो ये क्या यूज होगा? द्वितीयक अनुलग्न OH। तो मैं इसमें लिखूं मैथिल प्लस एथ प्लस N प्लस OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल एथेनोएट। अब ये O है तो ये E चला जाएगा, एथेनोएट, मैथिल एथेनोएट। अब मैंने वो उसी फॉर्मूले से ही कर रहा हूं मैं सारा, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्व लगन, द्वितीयक पूर्व लगन, उसी फॉर्मूले से कर रहा हूं सारा। अब अगला एग्जांपल देखो, अपना एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH, और यहां जोड़ देता हूं मैं Br C, और यहां जोड़ देता हूं CH2 CH2 CH3। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? प्रोपाइल, ये लो प्रोपाइल। अब इसको लूं मैं 1 2 3। अब ये 3 कार्बन की श्रृंखला जिसमें एस्टर का कार्बन भी मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है, और इसमें 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ? प्रतिस्थापी, तो
तो ये 2 नंबर का प्रतिस्थापी लिखो, 2 ब्रोमाइड यानी ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और ये क्या है प्रोपेन, तो प्लस प्रोपेन प्लस O8। अब ये देखो ए जोड़ेंगे तो ई चला जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपाइल प्रोपेनोएट या प्रोपाइल। अगला एग्जांपल है अपना, एग्जांपल है CH3 CH2 CO CH2 CHBr और CH3। देखो ये अपन रूल से ही कर रहे हैं, वो जो नियम लिखाए थे उसी नियम से ही कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आगे आना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ये लिख दूं मैं 2 ब्रोमो और प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल। अब यहाँ 1 2 3 इस कार्बन काउंट हो रहा है मुख्य श्रृंखला में, काउंट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइट। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपाइल प्रोपेनोइट। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, प्रोप प्लस N प्लस O8, ये लिखा है मैंने, O आया तो ये E हट गया। ठीक है, अगला एग्जांपल है अपने पास में HCOCH3। तो ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और ये कितने कार्बन है, 1, तो ये हो गया मैथेनोइट। क्या हो गया, मैथेनोइट। अगला एग्जांपल देखो CH3, ये हो गया CH3, तो ये आगे आ जाएगा, ये हो गया मेथाइल। 2 कार्बन है और कार्बन काउंट हो रहा है, तो एथेनोइट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन। अगला एग्जांपल है अपने पास में, अगला एग्जांपल है, चलो ये आगे आ जाएगा, क्या नाम है इसका, इथाइल। 1 कार्बन है और वो भी मुख्य श्रृंखला में काउंट हो रहा है, तो मैथेनोइट, मैथेनोइट। अब देखो और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है अपने पास में CH3 C डबल बॉन्ड, दिख नहीं रहा होगा, और ये OCH2 CH2 CH3, तो ये आगे आ जाएगा, इसका हो जाएगा 3 कार्बन, तो प्रोपाइल 1 2, तो ये हो गया एथेनोइट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन। अगला एग्जांपल है CH3 CH3 C OCH3, ये आगे आ जाएगा मेथाइल। अब देखो 1 2 3 कार्बन मुख्य श्रृंखला का पार्ट हो रहा है इसका, और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है अपने मिथाइल, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 मिथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो CH3 और ये CH, यहां जुड़ा हुआ है अपने पास में CH3 और ये CH3, तो ये देखो ये आगे आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो इस पे 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और इसका 2 नंबर क्या हो जाएगा इथाइल, और 1 2 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया एथेनोइट। ठीक है, ये क्या हो गया एथेनोइट। अगला एग्जांपल देखें अपन, ये लो एग्जांपल CH3। अब देखो यहां पर मुख्य श्रृंखला ये वाली है और ये आगे आ जाएगा मिथाइल। अब देखो ये कार्बन जो है मुख्य श्रृंखला का पार्ट नहीं है, मुख्य श्रृंखला का पार्ट नहीं है, तो मिथाइल मुख्य श्रृंखला कार्ब साइक्लो हेक्सेन, और इसके लिए क्या आ जाएगा जब मुख्य श्रृंखला का पार्ट नहीं हो, तो कार्बोक्सिलेट। क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसके साथ, ठीक है, तो देखो अपना अगला एग्जांपल है अगला CH3 CO, ये ठीक है, ये एग्जांपल है।
तो देखो ये जुड़ा हुआ है, ये आगे आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्साइड और 1 2 3 एथेनोइड, एथेनोइड। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में ये वाला, ये लो, और ये COCH3। ठीक है, अब यहां पर देखो दो क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह ये है और एक क्रियात्मक समूह ये है। तो जो सबसे सीनियर होगा उस सीनियर को अपन कंसीडर करेंगे, बाकी दूसरा जो क्रियात्मक समूह है वो प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा। तो देखो जो मैंने लिखाया है, जिस क्रम में मैंने लिखाया है वो वही क्रम उसकी सीनियरिटी का क्रम है। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, COS, तो ये सबसे सीनियर होगा, बाकी जो दूसरा जुड़ा हुआ है वो एज ए प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा। अब तो देखो इस प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा तो नंबरिंग देंगे, सीनियर को कम मिलना चाहिए, न्यूनतम मिलना चाहिए। तो यहां देखो इसके लिए अपन लिखेंगे, जब ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा तो लिखाया था एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ऐसा लिखवाया था। तो यहां पर ये मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ऑक्सी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी कार्बोनिल। और ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये लो 2 नंबर पे मेथॉक्सी कार्बोलिन। अब इसका नाम साइक्लो, मूल प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन। और ये क्रियात्मक समूह है जिसका कार्बन अपने मुख्य श्रृंखला में नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से इसका नाम अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास में, ये लो, यहां पर जुड़ा हुआ है COH और यहां अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां से मैंने बोला था कि जब कार्बन से जुड़ा हो तो उसके लिए यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, और जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा ऐसे, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन क्या, एल्केनोइलॉक्सी, एल्केनोइलॉक्सी, ये यूज करते हैं इसके लिए। और ये कैसे जुड़ा हुआ था, ऐसे, ये से, इसके लिए ये यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसके लिए, ये क्या है, 2 कार्बन है, 1 2, तो एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, एथेनोय, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइलॉक्सी। कितने नंबर पे, 1 नंबर, ये 2 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे होगा एथेनोइलॉक्सी। अब देखो सीनियर क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये, तो ये तो सीनियर, ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर रहा है, प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर रहा है, तभी तो इसके लिए एथेनोइलॉक्सी लिखा है अपन ने। अब प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि दोनों में से सीनियर तो एक ही है ना, बाकी दूसरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, जूनियर की तरह व्यवहार करेगा। तो ये साइक्लो हेक्सेन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला देखो, अगला क्रियात्मक समूह है अपने पास में 5वां, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। अब देखो इसमें भी वही टेबल बनाएंगे, समूह है, सबसे पहले समूह है, फिर उसका प्रदर्शन, फिर उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न और उसका द्वितीयक पूर्व लग्न। ठीक है, तो इसको समूह है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। इसको अपन डिनोट करते हैं अपन, देखो कार्बोनिल हैलाइड को अपन डिनोट करते हैं COX, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड और OH, ये O है। ठीक है, और ये जो X है ये है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहला केस द्वितीयक अनुलग्न की तरह कैसे व्यवहार करेगा, इसको लिखेंगे ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। कब, जब COX का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। और दूसरा केस है अपने पास में, दूसरे केस में लिखेंगे इसको कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। कब, जब COX का कार्बन मुख्य श्रृंखला का
का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। अब यहां पे देखो द्वितीय पूर्व लग्न लिखना है, तो द्वितीय पूर्व लग्न इनके लिए लिखेंगे हेलो कार्बोनिल। अब देखो ये समझ में तभी आएगा जब अपन एग्जाम्पल करेंगे, जब ये कार्बन से कनेक्ट जुड़ा हुआ हो, कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करेंगे तभी अपने को ये चीजें समझ में आएगी। ये ध्यान रखना है, ये सबके लिए यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर अपन नहीं समझ पाएंगे ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, HCOCl। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए मैथ, मूल शब्द ये लो मैथ, प्लस प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा N, प्लस द्वितीयक अनुलग्न। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है, तो यहां पे ऑयल लगेगा, तो ये लो ऑयल हैलाइड लिखना है। हैलाइड की जगह क्या जुड़ा हुआ, क्लोरीन, तो क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथे। अब देखो यहां पर O आया है तो ये E हट जाएगा, तो मैथेनॉयल हैलाइड, सॉरी क्लोराइड, मैथेनॉयल क्लोराइड। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से इनका नामकरण अपने को करना है। फॉर्मूला वही लगाया, देखो मैंने, मूल शब्द, प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीय पूर्व लग्न, द्वितीय अनुलग्न। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला एग्जांपल है अपना CH3 C डबल बॉन्ड Br। तो देखो दो कार्बन के लिए मूल शब्द एथ प्लस N प्लस इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है, तभी तो दो कार्बन हुए हैं, तो ऑयल और ब्रोमाइड। हैलाइड की जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड, प्लस ये है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉयल ब्रोमाइड, एथेनॉयल ब्रोमाइड। अब देखो अगला एग्जांपल, CH3 CH2 I। अब इसका कार्बन तीन कार्बन, तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोपेनॉयल आयोडाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CH CH3 C, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन है, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है, तो मूल शब्द क्या होगा, प्रोप प्लस प्राथमिक अनुलग्न N प्लस ऑयल फ्लोराइड, ऑयल हैलोराइड की जगह फ्लोराइड, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं है, प्लस द्वितीय पूर्व लग्न। द्वितीय पूर्व लग्न ये है कितने नंबर पे, प्रतिस्थापी है ना, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल फ्लोराइड। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अपन, आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटेनॉयल फ्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना, आईपीएससी नेम तो यही है इसका। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए अपन। अगला एग्जांपल है अपना CH3 CH, यहां Br जुड़ा हुआ है, और ये लो ये O, और यहां पर क्लोरीन। तो इसमें 1 2 3 कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है, तो ऑयल हैलाइड लगना है, तो मूल शब्द क्या हो गया, प्रोप प्लस N प्लस ऑयल क्लोराइड। प्राथमिक पूर्व लग्न 0 है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न ये है, ब्रोमाइड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो, सॉरी प्रतिस्थापन में ब्रोमो यूज करते हैं इसका, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनॉयल क्लोराइड। अब यहां पे देखो ये O आया है तो ये E हट जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये Br। अब देखो 1 2 3 4, मूल शब्द है ब्यूट, प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है, अब देखो ईन आया है इसमें डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे ईन, 2 ईन
प्लस द्वितीयक अनुलग्न क्या है, ऑयल ब्रोमाइड, कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हुआ है तो ऑयल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीयक पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, ब्यूट टू इन। अब देखो ये ओ आया है तो ये ई हट जाएगा, तो इसको लिख दूं मैं ऑयल ब्रोमाइड, ब्यूट टू इनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्यूट टू इनोइल ब्रोमाइड। अगला एग्जांपल देखें, CH3 C111C, ये लो 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ब्यूट 2 नंबर पे क्या है, आइन प्लस 2 आइन प्लस ऑयल आयोडाइड। प्राथमिक पूर्व लग्न भी नहीं है, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आइनोइल। अब ई हट जाएगा, ओ आया तो ठीक है, यहां पर भी ओ आया था इसलिए ई हट गया था, और आयल और आयोडाइड, एनोइल आयोडाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल, क्लोरीन CH2 ये लो, ये Br और यहां पर भी Br। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या यूज होगा, ब्यूट प्लस N। ठीक है, ब्यूट प्लस N। अब 1 नंबर पे भी क्या जुड़ा हुआ है, ऑयल ब्रोमाइड, और 4 नंबर पे भी, तो मैं इसको लिख दूं 1,4 डाई ऑयल ब्रोमाइड। प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो ये हो गया ब्यूटेन, ओ आया तो ई हट गया, 1,4 डाई ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, डाई ऑयल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास में, ये लो छोटा बन गया है, ये लो। अब देखो ये अपने पास में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। अब इस क्रियात्मक समूह में इसका कार्बन है ना, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा, और मुख्य श्रृंखला ये होगी, मुख्य श्रृंखला क्या है, प्रोपेन। मुख्य श्रृंखला क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब इसका वो नहीं है, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है कार्बन, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, और कार्बोनिल हैलाइड की जगह क्या होगा यहाँ पर, ब्रोमाइड, ये लो ब्रोमाइड, तो ये आ गया इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है चीजें। अब 1 2 एग्जांपल और करते हैं अपन। अब ये देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है अपने पास में, ये लो 1। अब देखो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे देते हैं, न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए ना, तो मैं इसका नाम लिखूंगा, तो मुख्य श्रृंखला तो ये होगी, और ये 2 क्रियात्मक समूह हैं कार्बोनिल हैलाइड, जो मुख्य श्रृंखला में इनका कार्बन आ नहीं रहा है, तो मैं इसको लिखूं साइक्लोप्रोपेन, ये आ गया 1 2, 1 नंबर 2 नंबर पे कार्बोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, कार्बोनिल ब्रोमाइड, ठीक है, सॉरी डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड, डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है अपने पास में HOOC CH2 C डबल बॉन्ड Cl। अब देखो यहां पर एक क्रियात्मक समूह तो ये है कार्बोनिल हैलाइड, एक क्रियात्मक समूह ये है, इन दोनों में से सीनियर कौन सा है, दोनों में सीनियर है ये वाला, तो इसको प्रायोरिटी देंगे तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, तो 1 कार्बन 2 3 कार्बन हो गया, और ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेलो कार्बोनिल लिखेंगे, तो इसमें कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, तो 3 पहले तो मूल शब्द लिख लेते हैं, देखो इसको मूल शब्द प्रोप प्लस प्राथमिक अनुलग्न N प्लस द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, कार्बन जुड़ा हुआ है COH का, कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है तो ओइक एसिड 1 नंबर पे, प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं है, द्वितीय पूर्व लग्न, ये प्रतिस्थापी हो गया, ये इसके लिए क्या लिखेंगे, हेलो कार्बोनिल, तो इसके लिए लिखेंगे 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये, तो 3 क्लोरो कार्बोनिल,
क्लोरोकार्बोनिल। तो इसका नाम हो गया 3-क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेन। अब ये देखो ई हट जाएगा, ओ आया हुआ तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। वो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से ही कर रहे हैं। देखो अपन सारे 4-5 पद यहीं से लिख रहे हैं अपन। ठीक है, अगला एग्जांपल है अपना CH2C Br ये CH3। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला ये दो देखो, एक तो ये क्रियात्मक समूह है और ये एक क्रियात्मक समूह है और एक ये क्रियात्मक समूह है। इनमें से सीनियर कौन सा है? ये। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रतिस्थापी की तरह। और ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा तो क्या होगा? हेलो कार्बोनिल। तो देखो नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर का ब्यूट, एक कलबंद है सब में, एन प्लस 1 नंबर पे ओइक एसिड। ओइक एसिड प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीयक पूर्व लगन 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो कार्बोनिल है तो 3,3 डाई ब्रोमो कार्बोनिल। तो इसका नाम हो गया 3,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। डाई ब्रोमो कार्बोनिल, सॉरी, डाई ब्रोमो कार्बोनिल, 3,3 डाई ब्रोमो कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहां पे देखो ये O आया इसलिए ये हटा दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल देखो अपने पास में, अगला एग्जांपल है ये। अब इन दोनों में से सीनियर कौन है? COH सीनियर है। COH सीनियर है तो नंबरिंग करो 1, 2। अब इसका कार्बन भी देखो मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो मैं इसके लिए लिखूं मूल शब्द। मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाला। तो मुख्य श्रृंखला ये होगी तो ब्यूट प्लस N प्लस, ये मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है इसका कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो वलय है तो साइक्लो। अब ये भी प्राथमिक प्रतिस्थापित द्वितीयक पूर्व लगन की तरह व्यवहार करेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे 2 आयोडो कार्बोनिल। 2 आयोडो कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो कार्बोनिल ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब यहां पे देखो C आया था तो मैंने E नहीं हटाया है, ये देखो। ठीक है, अगला एग्जांपल COOH, ये लो। अब इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? सीनियर ये, और ये जूनियर, तो ये तो प्रतिस्थापी हो गया। अब देखो अंकन करना हो तो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए क्रियात्मक समूह को, फिर बहुबंध को और फिर प्रतिस्थापी को। तो अपन इसका नंबरिंग हो जाएगा इधर से। अंकन का तरीका ये हो गया। ठीक है, तो अंकन का तरीका ये हो गया। नाम लिखो 4 कार्बन, तो ब्यूट प्लस 2 नंबर पे इन प्लस इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो है प्लस द्वितीयक पूर्व लगन ये वाला, कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या होगा? आयोडो कार्बोनिल यहां पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 आयोडो कार्बोनिल साइक्लो ब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। ये अपन ने तीसरा 5वां भी देख लिया, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, तो दोस्तों इसका बार बार रिवीजन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है।